देश को करीब 100 साल बाद मिलेगा नया संसद भवन। नए संसद भवन का प्रारूप इस प्रकार है। आज का मुद्दा सेंट्रल विस्टा परियोजना यानी नए संसद भवन निर्माण की परियोजना से जुड़ा हुआ है। संसद के मौजूदा संसद भवन के बगल में नए भवन का निर्माण हो रहा है और इसको लेकर के एक तरफ सरकार है तो दूसरी तरफ विपक्षी दल, लेखक, फिल्मकार, इतिहासकार और अन्य बुद्धिजीवी है। सरकार कहती है कि यह भवन सरकारी काम को आगे बढ़ाने और गणतंत्र से जुड़े विधायी काम को करने के लिए है, इसलिए इस भवन पर निर्माण कार्य निरंतर जारी रहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष इसका विरोध करने वाले हैं उनका कहना है कि सरकार इस परियोजना को बेवजह से इस समय आगे बढ़ा रही है। उनका कहना है कि यह पैसे की बर्बादी है। जब देश में कोरोना काल चल रहा है तो इस पैसे से देश में कोरोना से लड़ने के लिए ढांचागत विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता था ताकि कोरोना पर जीत हासिल की जा सके। लेकिन सरकार का कहना है कि यह परियोजना गणतंत्र से जुड़े विधायी कामों को पूरा करने के लिए है और इसे पूरा समय पर पूरा होना इसका जरूरी है। इसको लेकर के दोनों पक्षों आमने सामने। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के अदालत में भी गया है ताकि काम रुके। पहले मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को निचली अदालत यानी उच्च न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए। जब याचिकाकर्ता इतिहासकार और फिल्मकार सोहेल हाशमी और अन्य लोग दिल्ली उच्च न्यायालय गए तो उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कहा कि यहां मानकों का पालन किया जा रहा है और मजदूरों की जिस दुर्दशा का हवाला याचिकाकर्ता दे रहे हैं वह गलत है। क्योंकि सरकार का कहना है कि निर्माण स्थल पर ही मजदूरों के लिए कोरोना से सुरक्षा की सारे बंदोबस्त किए गए हैं। सारे मजदूर वहीं रह रहे हैं और उन्हें बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। तो सरकार ने कहा कि विपक्ष यानी जो याचिकाकर्ता हैं वो समय की बर्बादी कर रहे हैं। वो केवल इस परियोजना का विरोध करना चाह रहे हैं, इस वजह से इस मामले को लटकाना चाह रहे हैं। जबकि सेंट्रल विस्टा परियोजना में जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो बहुत कम है। यह परियोजना जो नए संसद भवन निर्माण की है करीब 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की है। तो उनका कहना है कि यह बहुत कम पैसा है, बहुत कम पैसा खर्च किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि सेंट्रल विस्टा पर सिर्फ उसके महत्वपूर्ण हिस्सों पर ही काम चल रहा है और इसमें जो पैसा खर्च किया जा रहा है वह राशि पूरी सेंट्रल विस्टा परियोजना का एक छोटा सा हिस्सा है। इसलिए कोई बड़ा आर्थिक भार सरकार के खजाने पर इस परियोजना से नहीं पड़ने वाला है। सरकार वो दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही इस परियोजना को मंजूरी दे चुका है। ऐसे में इसके निर्माण कार्य पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने इसे अदालत के समय की बर्बादी बताया और इतिहासकार एवं फिल्मकार सोहेल हाशमी और दूसरी याचिकाकर्ता अन्या मल्होत्रा पर 1 लाख रुपए के जुर्माने भी लगा दिया। अब दोनों पक्ष इस मामले को लेकर आगे बढ़े। पहले लग रहा था कि मामले का पटाक्षेप हो गया है जब न्यायालय का फैसला आया, लेकिन अब दोनों पक्ष यानी जो याचिका करते हैं वो फिर इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से नहीं बल्कि कोई और अधिवक्ता प्रदीप कुमार अब पुनर्विकास
गतिविधियां रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं और वह दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने यह याचिका दायर। याचिका में कहा गया है कि श्रमिकों के परियोजना स्थल पर रहने की सरकार की दलील गलत है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के श्रमिक परियोजना स्थल पर नहीं रह रहे हैं। इस मामले में खुद सरकार ने और निर्माण कंपनी ने हलफनामे दिए हैं जिसमें कहा गया है कि श्रमिक सराय काले कहां के कैंप में रह रहे हैं और जो यह कैंप परियोजना स्थल से बहुत दूर है। सराय काले कहां से मजदूरों और पर्यवेक्षकों को लाने और ले जाने के लिए आवाजाही पर पास जारी किया गया था। इस मुद्दे को लेकर के अब मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, यानी कि जो परियोजना के निर्माण कार्य को निर्बाध गति से आगे बढ़ाने के लिए जो संभावना बनी थी उस पर फिर गतिरोध पैदा हो गया है और मामला फिर लटकता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस योजना पर, इस याचिका पर क्या फैसला देता है। फिलहाल कह सकते हैं कि विवाद का पटाक्षेप नहीं हुआ है। अब बताते हैं कि सेंट्रल विस्टा परियोजना है क्या। सेंट्रल विस्टा इंडिया गेट राजपथ के दोनों ओर के हिस्से राष्ट्रपति भवन तक के इलाके को सेंट्रल विस्टा क्षेत्र कहा जाता है। इस पूरे इलाके की लंबाई चौड़ाई यानी इसका क्षेत्र जो है लगभग 3 किलोमीटर से ज़्यादा है, जिसके दायरे में संसद भवन के साथ ही नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रेल भवन, कृषि भवन, शास्त्री भवन और इधर जवाहर भवन, प्रेस क्लब, उधर उद्योग भवन, रक्षा भवन, उधर राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय संग्रहालय, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट से लेकर बीकानेर हाउस से हैदराबाद हाउस सेंट्रल विस्टा परियोजना सेंट्रल विस्टा क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में जो भी निर्माण कार्य चलता है उसे सेंट्रल विस्टा परियोजना कहा जाता है, इसीलिए इसे भी सेंट्रल विस्टा परियोजना कहा जा रहा है। यह परियोजना 13,450 करोड़ की है। इस परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण तो होना ही है, इसके साथ ही उपराष्ट्रपति भवन का निर्माण होना है और प्रधानमंत्री के लिए नए आवास का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही करीब 12 भवनों का भी निर्माण किया जाना है। अब देखिए कि नए संसद भवन के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ रही है और यह संसद भवन पुराने संसद भवन से कितना भिन्न होगा। सरकार का कहना है कि पुराना संसद भवन करीब 100 साल पुराना है, होने जा रहा है, इसलिए अब नए संसद भवन की जरूरत है और उसका यह कहना है कि जो नया संसद भवन होगा वो अगले 100 साल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसका निर्माण किया जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर को पिछले वर्ष नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन के पास ही बन रहा है। सरकार का कहना है कि पुराना संसद भवन यथावत बना रहेगा और उसे स्मारक के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का यह भी दावा है कि नया संसद भवन अक्टूबर 2022 तक बनकर के तैयार हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तो संवाददाताओं से कई बार बात करते हुए दावा करते हैं, अक्सर यही दावा करते हैं कि 17वीं लोकसभा यानी मौजूदा लोकसभा की कार्यवाही नए संसद भवन में होगी। अब ये बताना है कि नया संसद भवन एक तिकोने आकार का है, गोल, जबकि पुराना जो मौजूदा संसद भवन है वो गोलाकार है। नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में होगा, जबकि मौजूदा संसद भवन 17,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। मौजूदा संसद भवन ब्रिटिश काल में यानी 93 वर्ष पूर्व बना था। इस भवन का निर्माण कार्य 1921 में शुरू हुआ और 6 साल में बनकर के यह तैयार हुआ और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन किया था।
मौजूदा संसद भवन के निर्माण पर तब 83 लाख रुपए खर्च हुए थे, जबकि नए संसद भवन के निर्माण पर 971 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान लगाया जा रहा है। पुराने संसद भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। इसकी खूबसूरती इसकी ऊपरी मंजिल है जो 144 जिसमें 144 इसका प्रत्येक खंभा लगभग 27 फीट ऊंचा है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसे एक पत्थर से ही तराश करके बनाया गया है। इसके जो पूरा जो खंभा जहां लगे हैं उस पूरे गोलाकार को करीब 8 से 9 मिनट के भीतर एक चक्कर उसमें लगाया जा सकता है। मौजूदा लोकसभा भवन में 543 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और राज्यसभा में 245 सीटें, जबकि नए संसद भवन में 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था बताई जा रही है। इसमें 888 सदस्य लोकसभा के लिए और 384 सदस्यों की राज्यसभा के बैठने की व्यवस्था होगी। यानी सरकार का यह दावा सही है कि इसे अगले 100 वर्षों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए पूरा किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना कुल 13,450 करोड़ रुपए की है, जिसपे नए संसद भवन पर 971 रुपए खर्च होने हैं और लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की इस दलील को मान लेगा, क्योंकि सरकार कह रही है कि यह बहुत कम राशि है और राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए नए संसद भवन के निर्माण का कार्य जारी रहना चाहिए। अब नए संसद भवन के लिए इधर सर्व शक्ति भवन से लेकर के प्रेस क्लब तक पूरे कई भवनों को ध्वस्त किया जाना है। वहाँ कोर्ट के आदेश आ गए हैं कि वहाँ सरकार के आदेश आ गए हैं कि उन्हें खाली कराया जाए और उम्मीद की जानी चाहिए कि नया संसद भवन जल्दी बन करके तैयार होगा। मैंने संसद भवन की कार्रवाई को देखते हुए संसद भवन को मानसून सत्र में टपकते हुए देखा है, इसलिए नए संसद भवन बनाया जाना चाहिए। सबको इसका समर्थन करना चाहिए। नए संसद भवन पर 971 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।